आज हम लोग देखेंगे 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अतीत का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, पहला का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था थ्यूसिडाइसिस, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, थ्यूसिडाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? तो ये है हेरोडोटस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो इतिहास अपने को दोहराता कथन है हीगल का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर दिया हुआ है, कहता है कि किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कहे थे कार्ल मार्क्स ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किए थे कार्ल मार्क्स ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है सीले का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि किट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो किट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर की मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह, 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। किसी स्थान जो है विशेष है उसकी वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का ए, पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा होती है संवहनी वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? ये होती है चक्रवातीय वर्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 14 का बी। नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर झील, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? तो नौकायान झील के रूप में जाना जाता है टीटीकाका को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब, 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 नंबर कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, तो ये झील है आपका कैस्पियन सागर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 17 का बी। नेक्स्ट दिया हुआ है 18 नंबर कहता है कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? अधिकांश वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा के रूप में, इसलिए बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो सालों भर वर्षा होने वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हुआ 20 नंबर कहता है कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं?
तो वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 20 का बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है कैस्पियन सागर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो मीठे जल की झील के रूप में जाना जाता है सुपीरियर झील। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर कहता है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के रूप में जाना जाता है बैकाल झील को। इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 23 का सी। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 24 नंबर कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो लवणीय झील है आपके ओवन झील। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 24 का सी। नेक्स्ट दिया हुआ है 25 नंबर की संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो मूलतः भाषाएं 14 शामिल थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 25 का ए। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर की भारत की संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो 22 भाषाएं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 26 का सी। नेक्स्ट दिया हुआ है 27 नंबर की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। ये हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कहता है कि प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है? तो परिवारों से संबंधित भाषाएं 4 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कहता है कि निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं? सबसे अधिक भाषा बोलते हैं भारतीय आर्य। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। सबसे कम बोला जाने भाषाई समूह है चीनी तिब्बती समूह। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके का समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।